हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नीशास कोडिंग वर्ल्ड। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। जितना भी CSS और HTML हमने पढ़ा है अब तक के सारे वीडियोस में, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और HTML और CSS के वीडियोस को देख सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी है उनका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग ये प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करेंगे, जो हमने चीज़ें पढ़ी है बस उसी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमारी जो इमेजेस है उनको डाउनलोड की है हमारे क्रोम से। आप लोग भी कर सकते हो। इमेजेस डाउनलोड करने के लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो है unsplash.com। unsplash.com पे आप लोग आपकी पसंद की इमेजेस को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हो वो उसी टाइप से आपको इमेजेस मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे डांस की सर्च की है तो मुझे जितनी भी इमेजेस है वो किसकी मिल रही है, डांस की मिल रही है। देखो, तो यहाँ पे आप लोग आपकी मनपसंद इमेजेस को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएगी हर एक तरह की। और सबसे पहले हम लोग हमारे VS कोड पे आते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है, फाइल बनाते हैं project1.html नाम से। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं फाइल का। project1.html मैंने यहाँ पर दिया है। मैं एक काम करती हूँ, इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके पहले देखो, आप लोग बोल रहे होंगे कि मेरी सारी जो पुरानी जो वीडियोस है वो कहाँ गई है। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने अपनी 2 इमेजेस डाउनलोड की है और अभी जो न्यू फाइल बनाई है project1 की वो भी बनाई है मैंने न्यू फोल्डर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं स्क्रीन को बड़ा करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉयलरप्लेट लगाएंगे। बॉयलरप्लेट लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जैसे हम लोग टाइटल सेट करते हैं वैसे ही यहाँ पे टाइटल सेट करेंगे। इस बार प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसलिए उसी के नाम से करते हैं। मैं यहाँ पे स्नीशास डांस एकेडमी दे रही हूँ। आप आपके हिसाब से कोई भी टाइटल सेट कर सकते हैं। आप इसे देखकर कोई भी दूसरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे होटल्स की या फिर जिम वगैरह की, तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाइटल सेट कर दिया स्नीशास डांस एकेडमी। लाइव सर्वर को ऑन कर लेते हैं। लाइव सर्वर को ऑन किया तो देखो स्नीशास डांस एकेडमी वाला लाइव सर्वर क्या हो गया है, ऑन हो गया। यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर मैं अपना सारा CSS लिखूँगी। इसके अलावा आप लोग बेस्ट तरीके से CSS यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे CSS की फ़ाइल बनाकर p1.css लिख के मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है। यहाँ पे आप आपकी CSS को ऐड कर सकते हैं और इस फाइल को हम लोग यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं। हेड के नीचे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक कॉलन CSS लिखेंगे। लिंक कॉलन CSS के बाद तो हमारी जो CSS वाली फाइल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे style.css आ रहा है तो मैं यहाँ पे p1 की जगह रीनेम करके इसको style.css कर सकती हूँ, ताकि आपको क्या लगे, क्या हो, ईजिली आपको क्या हो, समझ आ जाए कि यहाँ पे हमने जो हमारी CSS की जो फाइल है उसको क्या करवाई है, लिंक करवाई है। ठीक है, मैं स्टाइल टैग के अंदर CSS ऐड करूँगी तो CSS रीसेट करती हूँ। सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। मतलब CSS रीसेट करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मार्जिन ऐड करूँगी बॉडी के अंदर। सबसे पहले बॉडी लिखेंगे, बॉडी के अंदर मार्जिन और पैडिंग ऐड करूँगी। तो मार्जिन यहाँ पे सेट कर देती हूँ मैं 0 पिक्सल की। ठीक है, और पैडिंग जो है उसको भी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे 0 पिक्सल की। यहाँ पे 0 पिक्सल अभी इसलिए सेट किया है ताकि बाद में अगर मुझे इसमें चेंजेस करने हो तो मैं कर सकूँ। ठीक है, CSS रीसेट किया हमने बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, URL डालेंगे। URL मैंने आपको पहले नहीं बताया था लेकिन मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। URL को URL के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम हमारे कोड के अंदर जो इमेज हम लोग डालना चाहते हैं या फिर इमेज की जो लिंक डालना चाहते हैं उसको यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो इमेज है वो लूँगी image.jpg। ठीक है, image.jpg। लाइव सर्वर को ऑन करते हैं तो हमारी जो इमेज है वो हमको बैकग्राउंड पर शो होगी। एक्चुअली कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट। image.jpg तो ये तो सही है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, बैकग्राउंड आएगा उसके अंदर हम लोग URL डालेंगे। ठीक है, ये देखो हमारी जो इमेज है वो क्या हो गई है, आ गई है बैकग्राउंड के ऊपर।
देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो इमेज है वो क्या कर रही है, फुल स्क्रीन पे आई है। मेरी जितनी बड़ी स्क्रीन है उस पर मुझे दिख रही है, लेकिन ये क्या हो रही है, रिप्लिकेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसकी हाइट बढ़ाऊँ, ठीक है, सपोज़ मैं इसकी हाइट ये कर देती हूँ, ठीक है, और इसको सेव करती हूँ, तो देखो मेरी जितना भी बड़ा मैंने हाइट लिया है बैकग्राउंड का, उतने पूरे पे क्या हो रही है, जो इमेज है वो क्या हो रही है, आ रही है। बट ये क्या हो रही है, रिप्लिकेट हो रही है। हम हमारी बॉडी के अंदर मार्कअप ऐड करेंगे, तो मार्कअप ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे इसमें सबसे पहले हेडर लगाऊंगी। हेडर को क्लास भी दे देते हैं, तो मैं इसको क्लास दूंगी हेडर नाम से। हेडर की क्लास बनाएंगे हम लोग हेडर नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 3 डिव्स बनाएंगे। ठीक है, डिव लेफ्ट, डिव राइट और डिव सेंटर। ठीक है, सबसे पहले डिव लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, ये क्यों लगा रहे हैं हम लोग, इसका ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम लोग लिखते हैं डिव राइट, सॉरी पहले डिव सेंटर लिखते हैं, डिव सेंटर। ठीक है, डिव सेंटर एंड देन अब हम लोग लगाएंगे डिव राइट। ये 3 डिव्स हमने क्यों लिए हैं, इसका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये हो गया है डिव राइट। इसके बाद पेज ऑन करते, देखो कुछ हुआ नहीं है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है। लेफ्ट हमने इसलिए लगाया ताकि हम यहाँ पे लोगो सेट करें, और सेंटर डिव हमने इसलिए लगाया ताकि हम यहाँ पे क्या करें, नेविगेशन वैल्यूज़ रख सकें। और राइट साइड पे हम लोग क्या करें, सर्च बटन्स का यूज़ कर सकें या दूसरे बटन्स को हम लोग क्या कर सकें, ऐड कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये तीनों डिव लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नोट्स के हिसाब से यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, लेफ़्ट बॉक्स हमने यूज़ किया है, लेफ़्ट डिव हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हम लोग क्या कर सकें, लोगो सेट कर सकें। लेफ़्ट बॉक्स इज़ फॉर लोगो। ठीक है, सेंटर बॉक्स हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हम वहाँ पे क्या कर सकें, नेविगेशन बार का यूज़ कर सकें। सेंटर बॉक्स इज़ फॉर नेविगेशन बार। ठीक है, और लास्ट वन हमारा बचता है राइट। तो राइट हमने क्यों यूज़ किया है, राइट हमने यूज़ किया है बटन्स के लिए। ठीक है, तो राइट बॉक्स इज़ फॉर बटन्स। ठीक है, और राइट यहाँ पे हम लोगों ने तीनों को कमेंट आउट कर दिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट और सेंटर में CSS सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टाइल टैग में लिखते हैं डॉट लेफ़्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डॉट सेंटर, है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट राइट। ठीक है, इन तीनों में हम लोग अब क्या करेंगे, CSS को ऐड करते हैं। ठीक है, CSS को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर दे देते हैं लेफ़्ट में। ठीक है, लेफ़्ट, सेंटर और राइट तीनों में हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये हमने लेफ़्ट में दे दिया। ठीक है, अब सेंटर में हम लोग देते हैं, इसमें भी बॉर्डर ही सेट करेंगे, हम तीनों में बॉर्डर सेट करते हैं। ठीक है, बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर दे देते हैं, ग्रीन। ठीक है, और राइट साइड में हम लोग बॉर्डर सेट करेंगे, राइट साइड में भी हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड, इसको येलो दे देते हैं। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड येलो। ठीक है, सेव किया, लाइव सर्वर ऑन करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारी जो तीनों बॉर्डर्स है वो आ गई है। थोड़ी सी छोटे साइज़ में है, जूम करके बताती हूँ। ये देखो तीनों बॉर्डर्स रेड, ग्रीन और येलो क्या हो गई है, आ गई है। ये आपको टेम्प्रेरी यूज़ के लिए बताई है। ठीक है, इसमें हम लोग और भी जैसे यहाँ पर कंटेंट लिख देते हैं कि आई एम लेफ़्ट, आई एम राइट। ठीक है, और लास्ट वाले में लिख देते हैं आई एम सेंटर। ठीक है, ये बॉर्डर्स और ये कंटेंट में लास्ट में हटाऊंगी और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो लगाऊंगी। देखो 1 मिनट, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, बॉडी में जाके जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे वाइट। ठीक है, अब सेव करते हैं, लाइव सर्वर को ऑन कर दे। देखो आई एम लेफ़्ट, आई एम सेंटर और आई एम राइट आ गया है, और हमारी बॉर्डर्स भी क्या हो गई है, आ गई है। ठीक है, अब इसको हम लोग, ये आ तो गई है लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सही करेंगे। ठीक है, सही करेंगे और यहाँ पे कुछ और भी CSS को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो लेफ़्ट साइड है उसको हम लोग लेफ़्ट में करेंगे, आई एम सेंटर को सेंटर में कर देंगे, और जो आई एम राइट लिखा हुआ है उसको हम राइट में कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट और राइट में क्या कर देंगे, जो डिस्प्ले है उसको क्या कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, डिस्प्ले जो है उसको क्या कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा हम देखते हैं। ठीक है, इसको सेव किया, देखो दोनों ने क्या कर दिया, इनलाइन ब्लॉक के फॉर्म में हो गए हैं। ठीक है, लेफ़्ट, आई एम लेफ़्ट भी और आई एम राइट भी।
ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, ये जो लेफ़्ट राइट वाला है इसको हम लोगों को कहाँ लेके जाना है, राइट साइड पे लेके जाना है। तो इसके पहले हम लोग सेंटर को भी क्या कर देते हैं, सेंटर की डिस्प्ले को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, विड्थ दे देते हैं और मार्जिन सेट कर देते हैं। जिससे क्या होगा, ये जो सेंटर है ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर वाला डिव हमारा कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो विड्थ सेट करते हैं, विड्थ इसको देते हैं 33% दे देते हैं। ठीक है, और इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं 12 पिक्सल। ठीक है, और ऑटो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने इसको कितनी दे दी, 12 पिक्सल दे दी। ठीक है, ये देखो आई एम सेंटर आ गया। ठीक है, सेंटर में। अब ये राइट साइड वाले को हमको राइट पे करना है, तो राइट साइड वाले को राइट पे करने के लिए इसकी डिस्प्ले हमने क्या कर दी है, इनलाइन ब्लॉक कर दी है। इसकी पोजीशन को हम लोग एब्सोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, पोजीशन को एब्सोल्यूट करने के साथ साथ हमको क्या देना पड़ेगा, इसको टॉप देना पड़ेगा। ठीक है, टॉप इसको दे देते हैं 22 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, राइट साइड पे क्या कर देते हैं, 35 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, राइट 35 पिक्सल। ठीक है, इसको जब हमने इस तरह से किया तो ये देखो, ये क्या हो गया, रिलेटिव टू हो गया पेरेंट। रिलेटिव किसके हो गया, ये पेरेंट के। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट में हम लोग इसको भी एब्सोल्यूट कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। और इसकी जो पोजीशन को और लेफ़्ट साइड से इसको 35 पिक्सल दे देते हैं। और एज इट इज़ हम लोग जो राइट साइड पे दिया है वही दिया है, लेकिन राइट साइड पे हम लोगों ने राइट साइड पे दिया था, यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट साइड पे देंगे। ठीक है, और टॉप हमने 22 पिक्सल दिया है। ठीक है, टॉप यहाँ पे क्या कर देते हैं, 22 पिक्सल, और सेव करते। तो देखो, आई एम राइट, आई एम लेफ़्ट और आई एम सेंटर, ये कहाँ आ गए हैं, अपनी अपनी पोजीशंस पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर है इसकी पिक्सल को भी 22 पिक्सल कर देते हैं मार्जिन में। ये देखो, आई एम लेफ़्ट, आई एम सेंटर एंड आई एम राइट, ये तीनों क्या हो गए हैं, एक ही लाइन में क्या हो गए हैं, सेट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फ्लैश बॉक्स का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो एक मॉडर्न वे है फ्लैश बॉक्स, और अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, लोगो लगाना है, यहाँ पे मुझे नेविगेशन बार लगाना है, और यहाँ पे क्या लगानी है, बटन्स लगाने हैं। ठीक है, तो आइए ये सब देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, आई एम लेफ़्ट, आई एम सेंटर और आई एम राइट को यहाँ पे हटाते हैं। यहाँ पे हमने सेंटरिंग पोजिशनिंग सब कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में क्या करेंगे, एक UL टैग लगाएंगे और उसको क्लास देंगे हम लोग क्या, नेव बार। ठीक है, क्लास दे दी हमने नेव बार। ठीक है, इसके अंदर एलाई टैग बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 4 एलाइस लेंगे। ठीक है, 4 एलाइस लेने के बाद यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, एंकर टैग भी लगा लेते हैं। ठीक है, एंकर टैग लगा लेते हैं मल्टी कर्सर का यूज़ करके, और HRF के अंदर हम लोग क्या देंगे, हैश देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे होम, अबाउट। ठीक है, अबाउट, इसके बाद लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिख देते हैं, और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं ईमेल अस। ठीक है, ईमेल अस लिख देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। तो देखो, जो चारों चीज़ें हमने एंकर टैग के अंदर डाली थी, वो चारों चीज़ें क्या हो गई है, हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इनको एक लाइन में करते हैं। ठीक है, उस नेव बार में CSS देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट नेव बार लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो डिस्प्ले है इसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले को क्या करेंगे, इनलाइन ब्लॉक करेंगे। और नहीं, एक मिनट, नेव बार एलाई के अंदर हम लोग जो डिस्प्ले है उसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे। ठीक है, एलाई के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले जो रहेगी उसको क्या करेंगे, इन ब्लॉक करेंगे। ठीक है, इन ब्लॉक साइड कर दिए। ठीक है, अब इसको सेव करके देखते हैं। तो देखो, चारों क्या हो गया है, एक ही लाइन में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो अंडरलाइन है उसको हटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं। कलर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट करने के बाद जो एक मिनट, यहाँ पे हमको एलाई का कलर नहीं, एलाई के अंदर जो एंकर टैग है उसका कलर हमको वाइट करना है। ठीक है, तो डॉट नेव बार एलाई ए के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कलर जो है उसको क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे। ठीक है, वाइट कर देंगे और सेव करते हैं। तो देखो, इसमें जो कलर है वो क्या हो गया है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस का वाइट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें जो अंडरलाइन हटाते हैं और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिया तो इसके नीचे की जो अंडरलाइंस है वो क्या हो गई है, हट गई है। अब जो नेव बार के अंदर एलाई है उसके फ्रंट साइज़ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे सपोज 17 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, 17 पिक्सल दे देते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल।
ठीक है, सेव करेंगे, लाइफ सेवर को ऑन करेंगे तो ये देखो ये बराबर से सेट हो गया है पैडिंग और फॉन्ट साइज़ देने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक मिनट पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो HRF है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास को ऐड करते हैं। ठीक है, क्लास को हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे एक्टिव दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक्टिव दिया है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मेरे होम पर हमारे जो कर्सर है उसको लेकर जाऊँ तो ये क्या दिखे, कुछ अलग तरह से दिखे। ठीक है, या इसका कलर चेंज हो या इसकी इस पर अंडरलाइन आ जाए। ठीक है, कुछ भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करवाएंगे, हॉवर करवाएंगे। ठीक है, हॉवर करवाएंगे या फिर एक काम करते हैं या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारा जो नेव बार LI है वो क्या हो, एक्टिव हो। ठीक है, हॉवर की जगह यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव हो। ठीक है, तो तब क्या होगा कि जो हमारा, इसको हटा देते हैं पहले, फिर हम लोग इसको हटा देते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग कि जो हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा होवर करने पे वो क्या रहेगा, अंडरलाइन रहेगा। ठीक है, अंडरलाइन रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, लाइव सर्वर ऑन कर देते हैं। देखो जब भी हम होम पे, अबाउट पे, कॉन्टेक्ट अस पे और ईमेल पे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, अंडरलाइन आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। कलर इसका हम लोग ये कर देते हैं सेट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो जब हम होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस और ईमेल पे लेके जा रहे हैं तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है और इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है अंडरलाइन। अब देखिए वेबसाइट कुछ अच्छी दिख रही है। अब हम लोगो सेट करते हैं। यहाँ पर लोगो सेट करने के लिए हम जो हमारा लेफ़्ट वाला डिव है उसमें इमेज लगाते हैं। ठीक है, तो इमेज लगाते हैं और इमेज डालने के लिए यहाँ IMG लगाएंगे। ठीक है, और हमारी जो इमेज की जो फाइल है वो सेट करेंगे। मेरी img.jpg नाम से है इसलिए मैंने उस टाइप से किया है। ठीक है, डिफ लगाएंगे, उसमें मैं लिखूँगी स्नीशास डांस एकेडमी। ठीक है, स्नीशास डांस एकेडमी इसमें मैं लोगों के साथ नीचे लिखूँगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो देखो ये कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ा लोगो हो गया है। इसको सेट करते हैं तो इसके लोगों को सही विड्थ देने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डॉट लेफ़्ट लिखेंगे। ठीक है, डॉट लेफ़्ट के अंदर हम इमेज को टारगेट करेंगे, इमेज को टारगेट करेंगे और उसके अंदर उसकी जो विड्थ है, विड्थ को हम लोग क्या कर देंगे, 34 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, विड्थ को 34 पिक्सल कर दिया। इसको सेव करते हैं और लाइव सर्वर ऑन करते हैं। देखो इसकी जो विड्थ है वो कितनी आ गई है, 34 पिक्सल आ गई है और नीचे स्नीशास डांस एकेडमी भी क्या हो रहा है, लिखा हुआ है। यहाँ से इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट का आपको पता है ये परमानेंटली नहीं होता है, इसको हम सिर्फ एक ट्रायल के लिए यूज़ करते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 102 पिक्सल इमेज को सेट कर दिया है। देखते हैं, मैं यहाँ पे करके देखती हूँ पहले कि 102 पे कितना बड़ा लोगो आ रहा है। ठीक है, रिफ़्रेश कर देती हूँ एक बार और इंस्पेक्ट वाले पोर्शन को बंद कर देती हूँ। देखो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है हमारा लोगो, तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए मैं डायरेक्ट यहीं से इसकी जो विड्थ है उसको कम कर देती हूँ। 98 करके देखते हैं पहले कि 98 में कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये अब भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। आप आपके हिसाब से जो विड्थ है वो आपके लोगों की सेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 50 कर देती हूँ। हाँ देखो 50 पे ये कुछ अब सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो टेक्स्ट है उसको क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। तो टेक्स्ट एलिगन को हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, सेव करते हैं, लाइव सर्वर ऑन करते हैं। नहीं, इमेज के अंदर हम इसको टेक्स्ट एलिगन को सेंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कहाँ चला गया, यहाँ पे हम लोग स्नीशास डांस एकेडमी की जगह सबसे पहले स्नीशास एकेडमी कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने इसमें जो टेक्स्ट एलिगन है इमेज के अंदर सेंटर किया है तो इमेज के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे टेक्स्ट एलिगन को यहाँ से हटाते हैं और जो हमारा लेफ़्ट है, लेफ़्ट के अंदर जो डिव बना हुआ है हमारा, लेफ़्ट के अंदर जो डिव बना है हमारा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्स्ट एलिगन है उसको सेंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेंटर कर दिया, सेव किया, लाइव सर्वर ऑन किया। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम एक बार फिर से लोगो पे इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी जो विड्थ है इसको क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और नेविगेशन बार के साथ इसको क्या करते हैं, फिक्स्ड कर से देते हैं, ठीक है, एक हाइट पे। यहाँ पे इसको फाइनली हमारी जो मार्कअप CSS है लिखी है विड्थ, उसमें जाके हम लोग उसको क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं 33 पिक्सल, सेव करते हैं, लाइव सर्वर ऑन किया तो ठीक है, ये हमारा जो लोगो है वो क्या हो गया है, सेट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लेफ़्ट डिव है, लेफ़्ट डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब बटन्स को लगाएंगे। तो बटन्स को लगाने के सबसे पहले हम लोग एक दो बटन्स लगाएंगे और उसको क्लास देंगे BTN, बटन डॉट BTN इंटू 2, ठीक है। हमारे पास दो बटन्स क्या हो गए हैं, क्रिएट हो गए हैं, ठीक है, दो बटन्स क्रिएट हो गए हैं। एक जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉलस, ठीक है, और नीचे वाले में हम लोग लिखेंगे ईमेलस, ठीक है। अब रिफ़्रेश करते हैं एक बार, तो ये देखो कॉलस और ईमेलस हमारे पास दो बटन्स आ गए, ठीक है। फ़िलहाल ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ CSS देते हैं, इसको मार्जिन पैडिंग वगैरह देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं .btn को टारगेट करते हैं, .btn को टारगेट करते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको सबसे पहले मार्जिन देते हैं, मार्जिन कर देते हैं। टॉप पे हम लोग इसको कर देते हैं 0 पिक्सल की, ठीक है, और हॉरिजेंटली इसको कर देते हैं 9 पिक्सल की, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कलर दे देते हैं। कलर इसका हम लोग वाइट कर देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉलर्स और ईमेल्स, उसका कलर हम लोगों ने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, ठीक है। पैडिंग सेट कर देते हैं, पैडिंग इसको दे देते हैं 3 पिक्सल 4 पिक्सल की, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे देते हैं बॉर्डर इसकी दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। मैं यहाँ पे ग्रे कलर कर देती हूँ, ठीक है, ग्रे कलर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल दे देते हैं, 10 पिक्सल इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और लाइव सर्वर को ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से हमारे जो बटन्स हैं वो क्या हो गए, सेट हो गए, ठीक है। यहाँ पे बटन्स क्या हो गए, सेट हो गए। अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो आपकी, जब हम इस पर टच कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जा रहे हो तो हमें हैंड का साइन दिख रहा है और यहाँ पे एरो आ रहा है। तो इसको चेंज करते हैं, तो हमारी जो कर्सर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कर्सर को क्या कर देते हैं, पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हाथ आ रहेगा और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पॉइंटर आ रहा है, दोनों जगह पे क्या कर दिया है, पॉइंटर को सेट कर दिया है। यहाँ पर हम हॉवर करवाएंगे अब BTN पर, ठीक है। तो .btn करके हॉवर करेंगे, ठीक है। हॉवर करने के बाद यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। मतलब जब हमारा कर्सर लेके जाए बटन्स के ऊपर तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो, चेंज हो। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे कर देती हूँ, तो देखो जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रही हूँ तो इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, हॉवर हो रहा है। आपकी चॉइस है, आप आपके हिसाब से कलर कोई सा भी चूज़ क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से कलर्स को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब मैं बॉडी के अंदर क्या करूँगी, फ़ॉन्ट फैमिली ऐड करूँगी, ठीक है। बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे कर्सिव कर रही हूँ। आप लोग गूगल से भी जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं आपके हिसाब से। ये देखो यहाँ पे नेविगेशन बार में और लोगो में हमारी जो फ़ॉन्ट फैमिली वो क्या हो गई है, ऐड हो गई है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे बटन्स है उस पर फ़ॉन्ट फैमिली नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हुआ, जो यहाँ पे जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या हो गई, डिफ़ॉल्ट तरीके से हो सकता है सेट हो गई हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट फैमिली ऐड नहीं है, ठीक है। ये इसने क्या किया कि जो फ़ॉन्ट फैमिली उसको क्या किया, इनहेरिट नहीं किया, ठीक है, बॉडी से इनहेरिट नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बटन की जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कर्सिव कर देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके किया तो यहाँ पे कर्सिव हो गई है, ठीक है। हम लोग हमारी जो प्रोग्राम बनाया है उसमें जाएंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो BTN है, हमारा जो बटन है, उसकी क्लास में जाके हम लोग जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको क्या कर देंगे, हम कर्सिव कर देंगे, ठीक है। कर्सिव करने के बाद इसको सेव करेंगे तो ये देखो यहाँ पे भी क्या हो गया है, ये कर्सिव जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या हो गई है, सेट हो गई है, ठीक है।
अब इसमें हम लोग एक काम और करेंगे कि हमारा जो लोगो है उसके ऊपर हम इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट करने के बाद हमारा जो लेफ़्ट डिव है, लेफ़्ट डिव के अंदर जो हम लोग लाइन हाइट है, लाइन हाइट को हम लोग क्या कर देते हैं, 0 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 12 पिक्सल का, ठीक है। ये सेट किया तो ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लाइन हाइट को बढ़ा देंगे तो अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है और इसकी जो लाइन हाइट है वो क्या हो गई है, अब हमें अच्छे से दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लेफ़्ट डिव है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन हाइट है उसको सेट कर देते हैं। तो लाइन हाइट को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 20 पिक्सल सेट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को हम यहाँ पे 12 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 12 पिक्सल कर देते हैं और इसको ना सेव करते हैं, लाइट सेवर को ऑन करते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये अच्छा भी लग रहा है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएंगे, लैंडिंग पेज, जिसमें हम लोगों से पूछेंगे क्या वो हमारे एकेडमी में एडमिशन लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक हेडर बनाया है, हेडर क्लोज हो गया है। अब हम यहाँ पे div डॉट कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। और उसमें लिखेंगे आई एम कंटेनर, ठीक है। आई एम कंटेनर लिखेंगे, इसको सेव करेंगे, लाइफ सेवर को ऑन करेंगे, आई एम कंटेनर लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है। अब हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, CSS देंगे कंटेनर को, तो डॉट कंटेनर लिखेंगे। और डॉट कंटेनर लिखने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या देंगे, एक बॉर्डर देंगे, ठीक है। इसको बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर की देते हैं, ठीक है। सॉलिड वाइट कलर की देंगे, ठीक है। सेव करेंगे, लाइट सेवर ऑन करेंगे। तो ये देखो वाइट कलर की बॉर्डर इसमें क्या हो गई है, आ गई है, ठीक है। इसमें हम और भी CSS ऐड करेंगे, वाइट की जगह यहाँ पे पहले हम येलो कर देते हैं, और भी CSS इसमें ऐड करते हैं, पहले सेव करते हैं। तो देखो येलो कलर का जो बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, वो क्या हो गई है, आ गई है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन, पैडिंग और बैकग्राउंड रेडियस ये सब ऐड करेंगे, ठीक है। तो मार्जिन देते हैं 2 पिक्सल 2 पिक्सल, पैडिंग देंगे, पैडिंग भी यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 2 पिक्सल 2 पिक्सल। ये अभी रैंडमली हम लोग दे रहे हैं, इसको बाद में सेट करेंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे देते हैं 2 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद विड्थ देते हैं, विड्थ सेट करते हैं यहाँ पे 33%, ठीक है। 33% सेट करते हैं। अब यहाँ पर हम कंटेनर में वैल्यूज़ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे सेव करके, ठीक है। सेव किया, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मार्जिन है, मार्जिन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, ठीक है। मार्जिन में सबसे पहले हम लोग चेंजेस करते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले टॉप से बढ़ाऊँगी, ठीक है। एक मिनट, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन को सेट करते हैं, ठीक है। मार्जिन सेट करते हैं, इसको पहले टॉप से बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हॉरिजेंटल हट गया है, हॉरिजेंटल डालते हैं, हॉरिजेंटल यहाँ से 2 पिक्सल्स इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो ये देखो हॉरिजेंटली ये क्या हो रही है, इसकी जो मार्जिन जो है वो क्या हो रही है, सेट हो रही है, ठीक है। हॉरिजेंटली इसको हम लोग सेट कर देते हैं। तो इतना आप आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते थे। यहाँ मैंने 77 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है इसको हम लोग कर देते हैं 4 पिक्सल सेट कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसकी विड्थ हम लोग कर देते हैं 47%, ठीक है। पैडिंग इसकी सेट करेंगे, तो पैडिंग इसकी टॉप से हम लोग कर देते हैं, इसको टॉप से हम लोगों ने कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हॉरिजेंटली भी क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। हॉरिजेंटली इसको 24 कर दिया है। और इसके बाद अब इसकी मार्जिन जो टॉप से है उसको चेंज कर देते हैं। तो इसकी मार्जिन टॉप से हम लोग कर देते हैं 213 कर दिए, ठीक है। 213 कर दिए। अब ये वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट बना रहे हैं, हमारे जो कोड लिख रहे हैं उसमें क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्जिन 213 कर देते हैं, ठीक है। और 77 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट थी यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस को 4 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस के बाद यहाँ पे आती है पैडिंग, पैडिंग 88 पिक्सल कर दिया है। और 24 पिक्सल है इसकी हॉरिजेंटली, ठीक है। 24 पिक्सल इसको हॉरिजेंटल कर दिया है, ठीक है। विथ और क्या रह गया है, विथ रह गई है। तो विथ को हम लोग यहाँ पे 47 कर देते हैं, ठीक है। विथ को यहाँ पे सेट कर देते हैं हम लोग 47,
ठीक है, 47% इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया है। ठीक है, ये देखो हमने जो भी CSS दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमारी जो CSS है वो ऐड हो गई है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग लिखेंगे, सॉरी फॉर्म नहीं, हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग में लिखेंगे ज्वाइन बेस्ट डांस एकेडमी ऑफ पुणे। ठीक है, बेस्ट डांस एकेडमी ऑफ पुणे लिखने के बाद इसमें हम लोग क्या कर डालेंगे, एक फॉर्म डालेंगे। ठीक है, पुणे। देन नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या डालेंगे, इसमें एक फॉर्म डालेंगे। ठीक है, फॉर्म डालते हैं, फॉर्म डालते हैं और फॉर्म के अंदर हम लोग लिखेंगे noaction.php। ठीक है, फॉर्म देन noaction.php। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्म तो डाला है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमने फॉर्म डाला है लेकिन हम उसको फिल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्म फिल करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी, और बैकएंड हम लोगों ने यहाँ पे किया नहीं है। ठीक है, और तो यहाँ पे जो भी मतलब noaction.php अगर हमने यहाँ लिखा है तो ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है सिर्फ कि जो हमारा सारा डेटा है वो किस में जाएगा, noaction.php में जाएगा। noaction.php यहाँ पे क्या है कि जो किसी बैकएंड डेवलपर ने क्या की होगी, लिखी होगी। ठीक है, यहाँ पे noaction.php हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ एज्यूम किया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे फ्रॉम ग्रुप नाम का। ठीक है, डिव बनाएंगे फॉर्म ग्रुप नाम का और उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक इनपुट टैग लगाएंगे। ठीक है, एक इनपुट टैग लगाते हैं और इनपुट टैग कॉलन टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टैग कॉलन टेक्स्ट करेंगे, सॉरी टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट आएगा, TEXT टेक्स्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइप दे दिया है। इसके बाद नेम और ID मैं अभी यहाँ पे नहीं दूंगी, मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, प्लेस होल्डर डालूंगी, और प्लेस होल्डर के अंदर मैं इंटर करूँगी इंटर योर नेम करते हैं। ठीक है, इंटर योर नेम करूँगी। ठीक है, इसको सेव करते हैं, लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। ठीक है, सेव किया, लाइव सर्वर को ऑन किया, तो यहाँ पे देखो हमने जो प्लेस होल्डर डाला है इंटर योर नेम वो क्या हो गया है, आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो हेडिंग दी थी ज्वाइन द बेस्ट डांस एकेडमी पुणे वो भी आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस डिव को कॉपी करेंगे। ठीक है, इस डिव को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करके जो अलग अलग इनपुट टैग्स है उसमें क्या करेंगे, हम लोग प्लेस होल्डर्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी हो गए हैं। ठीक है, कॉपी हो गए हैं, मैं इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा साइज़ को। ठीक है, कॉपी कर दिए, तो हमने 4 यहाँ पे इनपुट टैग्स लगाए। ठीक है, अब button.btn करके एक क्लास बनाई। ठीक है, एक बटन लगाया BTN क्लास का और उसमें सबमिट डाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबमिट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे सबमिट इतने अच्छे से क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या किया है, हमारी जो BTN क्लास है उसको CSS दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर्स में चेंजेस कर देते हैं। इंटर योर नेम की जगह पे सेकंड वाले हम कर देते हैं इंटर योर फ़ोन नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर देते हैं थर्ड वाले में हम लोग इसको सेट कर देते हैं इंटर योर एड्रेस, है ना, और लास्ट वाले में हम लोग कर देते हैं इंटर यूअर एज। ठीक है, सेव करते हैं, लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। देखो इंटर फ़ोन नंबर, इंटर यूर एड्रेस, इंटर यूर एड्रेस 2 बार आ गया है लास्ट वाले प्लेस होल्डर में, तो एक बार इंटर यूर एज जो लिखा है उसको हम लोग हटा देते हैं और अब सेव करते हैं। तो ये देखो इंटर यूर एज भी आ गया और सबमिट बटन आ गया है। यहाँ पे हमने बैकएंड यूज़ नहीं किया, तो ये हमको कहाँ ले जा रहा है, जो हमने एज्यूम की है noaction.php उसमें हमको कहाँ ले जा रहा है, ये लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट टैग है उसको हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इनपुट टैग को टारगेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट नहीं लिखेंगे। अगर हम डायरेक्टली इनपुट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बाकी के इनपुट्स रहेंगे उनको भी वो भी क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो क्लास थी हमने डिव को फॉर्म ग्रुप करके उससे हम इसको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ठीक है, इनपुट फॉर्म ग्रुप नहीं आएगा, फॉर्म ग्रुप आगे आएगा, 3 इनपुट आएगा, क्योंकि फॉर्म ग्रुप जो हमारा डिव है उसकी क्लास है और उस डिव के अंदर हम लोगों ने क्या दिया है, इनपुट दिया है। ठीक है, तो डॉट फॉर्म ग्रुप किया, इनपुट किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे, जैसे फॉन्ट साइज़, मार्जिन, पैडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फॉन्ट साइज़ देते हैं, फॉन्ट साइज़ इसको दे देते हैं 12 पिक्सल का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देंगे इसको मार्जिन सेट कर देते हैं, मार्जिन हम लोग
टॉप पे दे देते हैं 3 पिक्सल की और हॉरिजेंटली इसको क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद पैडिंग देंगे, पैडिंग भी हम लोग 6 पिक्सल देंगे। ठीक है, पैडिंग देने के बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम वैल्यूज़ दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे इंस्पेक्ट करके। ठीक है, टेक्स्ट एलिगेंस सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट एलिगेंस सेंटर करने के बाद इसकी जो डिस्प्ले है इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब डिस्प्ले ब्लॉक की है तो जो विड्थ है वो भी सेट कर देते हैं, तो विड्थ हम इसकी कर देते हैं 234 पिक्सल की। ठीक है, विड्थ सेट हो गई है। इसके बाद हम इसको दे देते हैं बॉर्डर, दे देते हैं बॉर्डर कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर की। ठीक है, बॉर्डर सेट हो गई है। और इसको एक चीज़ और दे देते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर की रेडियस सेट कर देते हैं फ़िलहाल 3 पिक्सल। ठीक है, सेव करेंगे, लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो रिलोड करते एक्चुअली शायद कुछ गड़बड़ की है हम लोगों ने यहाँ पे। एक बार फिर से इसको रन करवाते हैं, लाइव सर्वर ऑन करते हैं तो रिफ्रेश किया तो चेक करते हैं 1 मिनट। क्लास का नेम चेक कर लेते हैं अगर हम लोगों ने इसे गलत तो नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ की है कि हमने क्लास लिखी है, उसके बाद हमने डॉट लगाने के बाद उसको स्पेस दे दी है। ठीक है, इसको सेव करके फिर से ऑन करते हैं लाइव सर्वर। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टीज़ दी है वो क्या हो गई है, ऐड हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टीज़ की सेट कर देते हैं, इसको फॉन्ट साइज इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया, 21 पिक्सल कर दिया। ठीक है, इसकी विड्थ सेट कर देते हैं, विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं, तो विड्थ हम लोग इसकी सेट कर देते हैं इसके बाद इसको इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको भी सही कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल कर दिए। ठीक है, टेक्स्ट एलिगेंस तो ठीक है, मार्जिन सेट कर देते हैं, मार्जिन यहाँ पे हॉरिजेंटली तो ऑटो रहेगा, टॉप से इसको चेंज कर दिए 7 पिक्सल कर दिए। पैडिंग को भी हम लोग क्या कर देते हैं, 7 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, विड्थ भी इसकी 421 कर दिए। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया, अभी तो बहुत काम है, अभी हमको ये जो ऊपर हेडिंग जो लिखी है इसको भी सेंटर में करना पड़ेगा, देन हम लोगों को सबमिट को भी क्या करना पड़ेगा, सेंटर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पैडिंग को भी ठीक है, आई थिंक सब सारी चीज़ें सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे कोड में जाकर इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ हमने दिया था 21 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन हम लोगों ने 7 दे दी थी और पैडिंग भी हमारी क्या हो गई थी, 7 पिक्सल हो गई थी। ठीक है, टेक्स्ट एलिगेंस तो सेंटर है, डिस्प्ले हमारी ब्लॉक है, विड्थ इसकी चेंज कर देते हैं, विड्थ हम लोग कर देते हैं 421। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस हम लोग इसको कर देते हैं 4 पिक्सल की। ठीक है, सेव किया, सेव करेंगे, लाइव सर्वर को ऑन करेंगे तो देखो अब सब परफेक्ट हो गया है। ठीक है, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम फॉन्ट फैमिली को चेंज करेंगे, तो फॉन्ट फैमिली को चेंज करने के लिए हम लोग फॉर्म ग्रुप इनपुट में फॉन्ट फैमिली को क्या कर देंगे, कर्सर कर देंगे। ठीक है, कर्सर करने के बाद इसको सेव करके लाइव सर्वर को ऑन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है वो क्या हो गई है, कर्सर सेट हो गई है। ठीक, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे हम लोग कितना कर देते हैं, 12 कर देते हैं। ठीक है, 12 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ से भी बॉर्डर रेडियस को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, 12 पिक्सल सेट कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, लाइव सर्वर ऑन करते हैं, स्पेक वाले पोर्शन को हटाते हैं। ये देखो अब बॉर्डर रेडियस क्या हो गई है, अच्छी लग रही है। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी जो विड्थ है इसको भी क्या कर देते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है, सबसे पहले इसकी मार्जिन को इंक्रीज़ कर दिया, मार्जिन को हमने 17 पिक्सल कर दिया। ठीक है, मार्जिन को 17 पिक्सल कर दिया तो अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। इसको कोड में जाके हम लोग क्या कर देते हैं, 17 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 17 पिक्सल सेट करने के बाद 17 पिक्सल सेट कर दिया। इसके बाद इसमें लाइव सर्वर ऑन करके देखते हैं तो ये देखो ये जो मार्जिन है ये क्या हो गई है, सेट हो गई है। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो विड्थ है इसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया, विड्थ हम इसकी कर देते हैं
500 कर देते हैं। एक काम करते हैं, विड्थ को 500 सेट कर देते, तो विड्थ हो गई है 500 पिक्सल। सेव करते हैं, लाइट सेवर को ऑन करते हैं। ठीक है, ये देखो इसकी विड्थ भी क्या हो गई है, सेट हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हेडिंग है उसको सेंटर करेंगे और हमारे जो सबमिट बटन है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टारगेट करेंगे हमारे जो कंटेनर के अंदर, हम क्या करेंगे, हमने कंटेनर के अंदर डिव बनाया है और उसके अंदर हेडिंग लिखी है, तो डॉट कंटेनर करेंगे और हेडिंग को टारगेट करेंगे, यानी कि H1 को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो डॉट कंटेनर लिखा, H1 लिखा, ठीक है, डॉट कंटेनर H1 लिखेंगे। ठीक है, और जो इसमें जो टेक्स्ट एलिगिन है, टेक्स्ट एलिगिन को क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। ठीक है, सेंटर किया, सेव किया, तो ये देखो ये जो हेडिंग है वो कहाँ आ गई है, सेंटर में आ गई है। ठीक है, अब हमको किसको करना है, सबमिट बटन को भी क्या करना है, सेंटर में करना है। तो सबमिट बटन को सेंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर, डॉट कंटेनर के अंदर हमारी जो बटन है उसको क्या करेंगे, हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, टारगेट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले देते हैं, डिस्प्ले इसकी क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब डिस्प्ले हमने ब्लॉक किए तो विड्थ सेट करेंगे। विड्थ में हम लोग इसको फ़िलहाल में 15 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, इसको अभी हम रैंडमली डाल रहे हैं, इसको हमको सेट करना पड़ेगी। इसके बाद टेक्स्ट एलिगिन, नहीं, टेक्स्ट एलिगिन नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग मार्जिन सेट करेंगे। ठीक है, इसकी मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं टॉप से 41 पिक्सल कर देते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, लाइट सेवर ऑन किया, तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, विथ सेट तो हो गई है लेकिन यहाँ पे हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देखो इंक्रीज़ करने के लिए इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद इसकी जो विड्थ है उसको क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, विड्थ को हम लोगों ने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, इतनी सही रहेगी अभी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसमें काम करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ ऐड कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे छोटा लग रहा है तो फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका कर देते हैं 25 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ ऐड करने के बाद इसकी विड्थ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम लोग बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो बॉर्डर रेडियस को हम लोग 4 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 4 पिक्सल कम है, थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इसको सेट कर देते हैं 12 पिक्सल। अब अच्छी लग रही है, 12 पिक्सल सेट कर दिया है। ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ डालते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमने लिया था 25 पिक्सल। ठीक है, 25 पिक्सल सेट करने के बाद इसमें हम लोगों ने क्या दिया था, बॉर्डर रेडियस दी थी। बॉर्डर रेडियस हम लोगों ने कितनी दी है, 4 पिक्सल शायद दी है। ठीक है, एक बार और इंस्पेक्ट कर लेते इसके ऊपर, और इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते कि हमने क्या क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया है, जो विड्थ है वो 175 दी है हम लोगों ने। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस कितनी दी है, 12 पिक्सल दी है, और विड्थ 175। ठीक है, 175 दिए। ठीक है, इसको सेव करते हैं और लाइट सेवर को ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हो गई है, सेट हो गई है। काफ़ी हद तक हमने वेबसाइट बना ली है, कुछ चीज़ें बाकी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग आपके हिसाब से यहाँ पे जो लेफ़्ट, राइट और सेंटर, इन लोगों को क्या कर सकते हो, टॉप बॉटम से चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ लेफ़्ट पे इंस्पेक्ट किया और इसको मैं टॉप से क्या कर रही हूँ, इसकी जो पिक्सल से इसको क्या कर रही हूँ, इंक्रीज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करके मैंने पिक्सल किया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट में जाते, सॉरी राइट में नहीं, हाँ राइट में नहीं, लेफ़्ट में जाते हैं और लेफ़्ट में जाके इसका जो टॉप से है इसको क्या कर देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, टॉप से इसको 50 पिक्सल कर देते, तो देखो ये टॉप से 50 पिक्सल क्या हो गया है, सेट हो गया है। ठीक है, अब हम इनकी बॉर्डर्स को हटाएंगे। ठीक है, तो बॉर्डर्स हम लोगों ने कहाँ लगाई थी, सेंटर में, इसको क्या कर देते हैं, हटाएंगे नहीं, कमेंट आउट कर दिए, लेफ्ट में भी कमेंट आउट कर दिए। ठीक है, राइट में भी कर दिए, सेंटर में भी कर दिए। ठीक है, सब दूर हम लोगों ने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिए। तो देखो ये क्या लग रहा है, कुछ इस तरह से क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने जो हॉवर के लिए लगाए थे वो सब भी क्या हो रहा है, हॉवर हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम लोगों ने, हमारी जो इमेज है वो क्या हो रही है, रिप्लिकेट हो रही है। ठीक है, रिप्लिकेट हो रही है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कंटेनर के जो बॉर्डर है उस पर हम लोग बॉर्डर को वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गई है, वाइट हो गई है। ठीक है, अब जो इमेज है वो क्या हो रही है, रिप्लिकेट हो रही है। ठीक है, तो रिप्लिकेट हो रही है तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले करके देखते हैं ये होता है या नहीं। ठीक है,
तो बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्लिकेट के लिए हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या प्रॉपर्टी थी, हाँ, बॉर्डर बैकग्राउंड रिपीट को हम लोग क्या कर देंगे, नो रिपीट कर देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट किया, सेव किया, लाइट सर्वर ऑन किया। तो देखो जब बैकग्राउंड नो रिपीट किया तो हमारा जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक पर था, तो हमको सारी चीज़ शो हो रही थी। अब ये ब्लैक पर नहीं है तो ये क्या हो रहा है, ये शो नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं, हम इसको सेट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बैकग्राउंड रिपीट है, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट को अगर हम क्या करके देखें, एक्स पे रिपीट करके देखें। ठीक है, सेव करते हैं, लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। देखो ये सिर्फ क्या हो रहा है, एक्स पे रिपीट हो रहा है, लेकिन नीचे की साइड ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारी वेबसाइट कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, वाई पर रिपीट करें, ठीक है, वाई पर इसको रिपीट करें तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी इमेज सिर्फ वाई पर रिपीट हो रही है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैंने इसकी इमेज अगर चेंज करके देखूँ तो वो भी इसमें क्या हो रही है, फिट नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं, हम लोग बैकग्राउंड रिपीट को हटा देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही सेव कर लेते हैं और लाइव सर्वर को ऑन करके देखते हैं। तो ठीक है, ये रिप्लिकेट हो रहा है, इमेज की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग ऐसी इमेज देखना जो इसके पूरे बैकग्राउंड पर क्या हो जाए, फिट हो जाए। ठीक है, रिपीटेशन ना हो। बाकी तो सब हमने सही कर दिया है, यहाँ पे सभी चीज़ें हम लोगों ने सेट कर दी है, कोई इशू नहीं आ रहा है। हमारी जो फॉर्म के लिए है वो भी हमने क्या कर दिया है, सब अच्छे से कर दिया है। जो भी सारी चीज़ें हैं आप लोग इंस्पेक्ट करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं, सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ाई है वो सारी मैंने इस वेबसाइट में यूज़ की है और सारी आपको चीज़ बताई है। मेरी जो इमेज है वो रिप्लिकेट हो रही है और वो प्रॉपरली नहीं आ रही है, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट जो भी है वेबसाइट ठीक ही लग रही है, इतनी बेकार नहीं लग रही है। एक काम करते हैं, हमने जो फॉर्म बनाया है उसको फिल करके देखते हैं। ठीक है, इसको फिल करके देखते हैं, जो भी चीज़ें हम इसमें डाल कर देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसमें नेम डाल देती हूँ राहुल। ठीक है, राहुल डाल देती हूँ। ठीक है, कोई सा सॉरी पहले ही ये सबमिट हो चुका है, बट यहाँ पे राहुल डाल दिया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल देते हैं और उसके बाद एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस हम फ़िलहाल में पुणे ही डाल देते हैं क्योंकि हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग इसकी एज डाल देते हैं 25, सबमिट करते हैं। तो जब हमने इसको सबमिट किया तो ये noaction.php में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, हमने कोई भी बैकएंड यूज़ नहीं करी है। ठीक है, इसलिए ये कहाँ पे जा रहा है, noaction.php में जा रहा है। आई होप आपको ये वेबसाइट बनाना पसंद आया होगा। इमेज के लिए एक बार फिर से सॉरी। आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप कोई इमेज ले तो उसको देख कर ले। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आई थिंक आपको पसंद आई होगी और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने देखा होगा कि वेबसाइट हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, कैसे चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे हम और भी वीडियोस में देखेंगे, नई नई चीज़ें समझेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।